आइए एक बार फिर से मेरे सभी स्टूडेंट्स का आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर आप लोगों के बीच में एक नई क्लास को लेकर के प्रेजेंट हुए हैं, या आप लोगों की आज एक नई क्लास पोस्ट होने वाली है। जो हम लोगों का डे टू डे की जो क्लास है वह कंटिन्यू चल रही है, और आप लोगों को भी इस लॉकडाउन में आप लोग जैसा कि कंडीशन जान ही रहे हैं कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, अब ऑफलाइन तो सारे क्या हैं, क्लोज हैं। ऑफलाइन सारे इंस्टीट्यूट क्या हैं, बंद हैं। जो हमारे आपका एक संपर्क का जरिया है वो क्या है, ऑनलाइन है। ठीक है, तो क्यों, रीज़न आप देख ही रहे हैं कि कोरोना के आए दिन प्रयागराज में, यह जो आपकी संस्थान में पहले ही बता चुका हूँ, आज ही बता रहा हूँ कि यह जो संस्थान है आपका वह प्रयागराज में है। तो अब प्रयागराज में कोरोना के पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो अब ऐसी कंडीशंस को देखते हुए, ऐसी कंडीशन को देखते और समझते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन का प्रोसेस स्टार्ट किया है। और आपकी एवरीडे आइंस्टीन क्लासेस की तरफ से वीडियो आपको मैथ की, साइंस की या मैथ इंग्लिश की कंटिन्यू आ रही है, और साइंस की वीडियो पॉज हुई है। प्रॉब्लम यह है कि टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं है। हम हैं जो अपनी जान की परवाह न करके आप लोगों के लिए कंटिन्यू क्लासेस ला रहे हैं, और अन्य टीचर हैं जो अवेलेबल नहीं हैं, वो अपने गांव में ही हैं, घर पे ही हैं। जैसा कि गवर्नमेंट ने एक वो दिया है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, तो वो घर पे हैं, सुरक्षित हैं। हम आप लोगों के लिए सदैव तत्पर थे, तत्पर हैं और आगे भी तत्पर रहेंगे। आप लोगों की जो ये एवरीडे की क्लास है वह कंटिन्यू चल रही है और कंटिन्यू चलती रहेगी, उसमें कोई पॉज आने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम आपके लिए कंटिन्यू लगे हुए हैं। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स वह भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करेंगे, और माय डियर स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के पास भी पहुंच सकेगा जिनको इनकी वास्तविक रूप से आवश्यकता है। तो चलिए हम अपनी बात को बहुत आगे न ले जा करके सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं, अपने पॉइंट पे चलते हैं और वहां पर काम करना स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, द टीचर वॉज टॉट अस हिंदी। क्या हो जाएगा, अस हिंदी एट दैट टाइम। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, वॉज है। क्या है आपका, वॉज है। क्या है, वॉज। जो वॉज होता है, मैंने आपको बताया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाता है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो वॉज या वर लगती है, बताया था आपको। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब वॉज है क्योंकि टीचर हमारा जो क्या है, सिंगुलर है। तो जब वॉज है, अब यहाँ पे टॉट जो टीच का सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट के कंटिन्यूअस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म तो यूज नहीं होता, जैसा कि मैंने अभी ही बताया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टॉट न हो करके TEACHING, टीचिंग, टॉट को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अगर हम लोग आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, दिया गया है
रमेश हैड टुक योर पर्स। अब जब बात हैड की है तो यह पास्ट के परफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? पास्ट के परफेक्ट को। जब यह पास्ट के परफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है तो वहां पर हमने बताया था हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या बताया था? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जब हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे टेक, टुक, टेकन, तो यहां पे क्या है? सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म होना नहीं चाहिए। तो डियर स्टूडेंट क्या होना चाहिए? जैसा कि आप सभी जानते हैं क्या होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम लोग आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ड टेक का थर्ड फॉर्म क्या? टेक, टुक, टेकन हो जाएगा TAKEN। यह क्या हो जाएगा? नहीं लगेगा। तो रमेश है टेकन योर पर्स। आई होप कि चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होंगी। हम आगे एग्जाम्पल पे काम करते हैं। द गर्ल हैड बीन क्राइंग सिंस एन आवर। जब बात एन आवर की आ गई डियर स्टूडेंट्स, जब बात एन आवर की आ गई तो हम अगर एन आवर की बात करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स एन आवर इज द पीरियड ऑफ टाइम नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एन आवर इज द पीरियड ऑफ टाइम नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो वी शुड यूज फॉर नॉट अ सिंस। ओके, तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? इसको हटा करके फॉर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। आगे देखते हैं। वी हैड बीन प्लेइंग चेस सिंस 2 hours। फिर से बात आ गई, वही प्रॉब्लम फिर से आ गई। वी हैड बीन यहाँ तक की बात तो सही है, प्लेइंग यहाँ तक की बात सही है, चेस खेल रहे हैं ये भी बात सही है, लेकिन जब 2 hours की बात आ गई, 2 hours इज द पीरियड ऑफ टाइम नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब यह पीरियड ऑफ टाइम है तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ सिंस का यूज ना हो करके फॉर का यूज होगा। किसका यूज होगा? फॉर का यूज होगा। आई होप कि चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी और आप चीज़ों को कायदे से समझ रहे होंगे। हमारी यह प्रायोरिटी है या हमारी यह मुहिम है कि हम आपको एक बेहतर कंटेंट पढ़ाएं, एक बेहतर चीज़ पढ़ाएं जिससे आपको अच्छी चीज़ों की जानकारी हो, जल्द से जल्द आप अच्छे एग्जाम्स को क्वालिफाई करें और आपको एक जॉब मिले। आइए अगले एग्जाम्पल पे काम करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग माय डियर स्टूडेंट्स वर्क करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम अगले एग्जाम्पल पे वर्क करें तो देखें क्या है। द ट्रेन अराइव्ड बिफोर ही रीच्ड देयर। अगर डियर स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर आफ्टर वी रीच्ड। देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? द ट्रेन हैड अराइव्ड। मैंने शायद आपको चीज़ें बताई थी जो कोर काम हमारा पहले हो रहा है। वी रीच्ड देयर, हम लोग वहाँ पहुँचे, बिफोर पहुँचे थे। जब बिफोर पहुँचने की बात है, वी रीच्ड देयर, हम बिफोर पहुँचेंगे तो यहाँ क्या होगा? द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर वी रीच्ड देयर। यहाँ पे क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? अगर हम लोग इस चीज़ को कायदे से देखने का प्रयास करें तो क्या होगा? पहली बात तो यहाँ पर क्या यूज होगा? हैड का यूज होगा। क्या होगा? द ट्रेन हैड अराइव्ड। अब बिफोर की जगह क्या होगा? द ट्रेन हैड अराइव्ड, ट्रेन पहुँच चुकी थी।
बिफोर वी रीच देयर, हमारे पहुंचने से पहले। यहां पे अगर हम इसको कायदे से इस एग्जाम्पल को देखने और समझने का प्रयास करेंगे तो यहां पर बिफोर की जगह क्या होगा, आफ्टर। क्या होगा, आफ्टर, आफ्टर वी रीच देयर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे काम करते हैं। द पेशेंट हैड फेंटेड। ठीक है, जरा हम लोग देखें और समझने का प्रयास करें तो क्या होगा। यहां पर देखेंगे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, द पेशेंट हैड फेंटेड देन द डॉक्टर। यहां पर बात देन की जा रही है, तो क्या यह यूज करेक्ट होगा? जब बात हैड की गई, जब बात हैड की गई माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा? अगर हम कायदे से देखने और समझने का प्रयास करें तो देन का यूज नहीं होगा। यहां पर देन का यूज नहीं होगा। देन के यूज की जगह हमारा क्या हो जाएगा, बिफोर। क्या हो जाएगा, बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। अब आगे काम करते हैं। माई फ्रेंड्स वॉज कमिंग बाई बस। अगर हम अगले एग्जाम्पल पे काम करें माई डियर स्टूडेंट्स, तो माई फ्रेंड्स है, जब फ्रेंड्स है तो उसके साथ वॉज का यूज किया गया है, जो कि क्या है, गलत है। वॉज का यूज नहीं होना चाहिए यहाँ पर। जब फ्रेंड्स हैं तो यहाँ पे किसका यूज होगा, वर का यूज होगा। क्या होगा, वर का यूज होगा। आइए आगे के एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। ठीक है, तो विल बी है, विल बी का मतलब होता है यह फ्यूचर के कंटिन्यूअस को बताता है। किसको बताता है, फ्यूचर के कंटिन्यूअस को बताता है। तो फ्यूचर के कंटिन्यूअस में टाइम तो दिया नहीं होता है, तो इसका मतलब अगर टाइम के साथ मेंशन है तो इसका मतलब यह क्या होगा, आपका विल बी नहीं होगा। इसकी जगह क्या होगा डियर स्टूडेंट, इसकी जगह हमारा होगा विल हैव बीन। क्या होगा, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। समझ में आया? आगे एग्जाम्पल पे काम करते हैं। लेट आई प्ले तबला। क्या है, लेट आई, क्या क्या, लेट आई प्ले तबला। देखेंगे डियर स्टूडेंट, जब हम लेट का यूज करते हैं तो लेट के साथ मैंने आपको बताया था कि हम कभी सब्जेक्टिव केस का नहीं, हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। आई की जगह क्या हो जाएगा, आई की जगह क्या होना चाहिए, आई की जगह यहां पे क्या, लेट अस प्ले। क्या हो जाएगा, अस का यूज होगा। क्या होगा, अस का क्या होगा, लेट अस प्ले तबला। चलिए आगे एग्जाम्पल पे काम करेंगे। जरा आप लोग एक बार चीज़ों को देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। अगर आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे इंक्वायरी ले सकते हैं। तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना होगा। आप कमेंट के माध्यम से जुड़े रहें और बताएं। चलिए आगे चलते हैं। वी शुड ओबेड आवर एल्डर, वी शुड ओबेड आवर एल्डर। तो ओबेड नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, जब शुड है तो क्या हो जाएगा, ओबे होगा। क्या होगा, ओबेड को हटाकर ओबे। क्या हो जाएगा, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे काम करेंगे। सी विल बी गॉन। भाई सी विल बी गॉन कहां से होगा, अगर विल बी को हम मानेंगे तो गोइंग लगाएंगे, अगर गॉन को मानेंगे तो विल हैव लगाना चाहिए हमको। दोनों चीज़ें हैं, जरा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो हम इसको सही मान लेते हैं। जब इसको सही मान लेंगे तो गॉन का यूज न करके किसका यूज करेंगे, गॉन को हटा करके गोइंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे,
शी विल बी गोइंग टू मार्केट एट दिस टाइम। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे काम करते हैं। द पेशेंट विल डाई, द पेशेंट विल डाई। द पेशेंट विल डाई बिफोर डॉक्टर रीच हियर। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? अगर हम एग्जाम्पल को देखेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स? विल डाई क्या हो जाएगा? क्या दिया गया हमारा स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, क्या दिया गया है? विल डाई दिया गया है, लेकिन वो होना क्या चाहिए? विल हैव डाइड होगा। क्या होगा? विल हैव डाइड। क्या हो जाएगा? विल हैव, यहां पे ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा? विल हैव डाइड। ठीक, यहां तक की चीजें आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें आपके समझ में आई होंगी। आप लोग एक बार एग्जाम्पल्स को देख लेंगे, फिर मैं चीज़ों को आगे ले चलता हूं। कुछ एग्जाम्पल्स आपके और प्रैक्टिस कराते हैं, एक बार आप लोग चीज़ों को देख लेंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस और हैं, लेकिन अब क्वेश्चन का जो टाइप है वो क्या हो चुका है? बदल चुका है। जो क्वेश्चन का टाइप है वो क्या हो चुका है? बदल चुका है। क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रेजेंट या पास्ट रहेगा। गिवन इन द ब्रैकेट इन द स्पेस गिवन, इसमें आपको भरना होगा। चलिए हम लोग पहले पे देखते हैं। जो हमारा पहला एग्जाम्पल है क्या है? इट इज़ ऑलरेडी 4 PM। टाइम क्या हो चुका है? पहले से हो चुका है। टाइम क्या हो चुका है? पहले से हो चुका है, लेकिन बात किसकी की जा रही है? प्रेजेंट की। टाइम क्या हो रहा है? इट इज़ ऑलरेडी 4 AM। क्या हो रहा है? 4 बज रहा है। दे 4 बज रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो अब दे नॉट अराइव येट, इसका मतलब ये अभी तक नहीं आ चुके हैं। तो अब हम अगर बात करें प्रेजेंट की बात करें तो अगला हम किस में यूज करेंगे? हम आगे जो बात करेंगे वो किस में यूज करेंगे? हम परफेक्ट में बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा? दे हैव नॉट अराइव्ड। क्या हो जाएगा? ARRIVED, अराइव्ड। क्या हो जाएगा? अराइव्ड हो जाएगा। इट इज ऑलरेडी 4 AM। दे हैव नॉट, दे हमारा प्लूरल है तो हैव नॉट लगेगा, हैव लगेगा नॉट, अराइव्ड येट। अभी अभी की बात हो रही है। अब आगे बात करते हैं। रश्मि इज नॉट इन द हॉस्टल। रश्मि इज नॉट इन द हॉस्टल। सी आउट मतलब काम हो चुका है, जो काम अभी अभी हुआ है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे तो क्या होगा डियर स्टूडेंट? सी सिंगुलर है, हैज़ गॉन। क्या हो जाएगा? गो वेंट गॉन, गो का यूज नहीं होगा। सी हैज़ गॉन आउट। वह हॉस्टल में, सी इज़ नॉट इन हॉस्टल, वह हॉस्टल में नहीं है, वह अभी अभी बाहर जा चुकी। आगे क्या है? इट इज़ ऑलरेडी 4 AM। क्या हो रहा है? टाइम 4 बज चुका है, 4 हो रहे हैं। दे, अब ये अभी तक वो नहीं आ चुके, इसका मतलब उसी का परफेक्ट यानी प्रेजेंट का परफेक्ट हम यूज करेंगे। जब हम प्रेजेंट के परफेक्ट की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का क्या होता है? हैव होता है, नॉट लगाएंगे। अब प्रेजेंट के परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, तो अराइव की जगह क्या हो जाएगा? अराइव्ड हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे बात करते हैं। रश्मि इज नॉट इन द हॉस्टल, रश्मि हॉस्टल में नहीं है। सी डैश गो आउट, गो नहीं होगा, जब नहीं है तो सी का परफेक्ट यूज करेंगे, तो सी सिंगुलर है, हैज़ का यूज होगा। अब गो आपका फर्स्ट फॉर्म है,
हमने बताया था प्रेजेंट के परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो गो, वेंट, गॉन, गॉन आउट। यहाँ तक समझ में आया? आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे की बात करते हैं। सरिता हर्ट हर गेट, सी कांट वॉक फास्ट। क्या हो जाएगा? सरिता हर्ट, सरिता ने क्या किया माय डियर स्टूडेंट? हर्ट किया। कैसे? यहाँ का हम बात करें तो क्या हो जाएगा? हैज़। क्या हो जाएगा? सरिता हैज़। क्या हो जाएगा? सरिता हैज़। जब हैज़ है तो क्या हो जाएगा? हर्ट। क्या हो जाएगा? सरिता हैज़ हर्ट हर गेट, सी कांट वॉक्ड फास्ट, सी कांट वॉक्ड फास्ट। चलिए आगे देखते हैं। सुरेश हैज़ नो मोर बुक्स टू सेल, उसके पास और सारी बुक सेल्स करने के लिए नहीं है। सी डैश सेल ऑल द बुक्स, सी डैश। अब इसी का अगर हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेल का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्या हो जाएगा? सोल्ड। क्या हो जाएगा? ही, सॉरी सी नहीं है, सुरेश है ना, तो ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही सोल्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ ही है तो हम इसी का परफेक्ट यूज करेंगे। भाई यहाँ परफेक्ट यूज किया गया तो इसके परफेक्ट यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हैज सोल्ड, ही हैज सोल्ड ऑल द बुक्स। वो सारी किताबें क्या हो चुका है? बेच चुका है। दे डैश प्ले द सेकेंड मैच इन द मॉर्निंग। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे, कायदे से प्रयास करेंगे तो दे है सेकेंड मैच, प्ले इन द मॉर्निंग, सुबह में, यानी काम सुबह में हुआ है, इसका मतलब अभी अभी ख़त्म हुआ है। तो क्या जो अभी अभी ख़त्म होता है उसको हम किस में यूज करते हैं? प्रेजेंट के परफेक्ट में। प्रेजेंट के परफेक्ट के लिए यहाँ दे है, दे के साथ किसका यूज होगा? हैव का यूज होगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा प्लेड, PLAYED, प्लेड। दे हैव प्लेड द सेकेंड मैच इन द मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन है, शिल्पा डैश रीच होम लास्ट इवनिंग। जब बात माय डियर स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट लास्ट इवनिंग की अब बात आ गई। लास्ट इवनिंग मतलब पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को हम पास्ट इंडेफिनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। जब पास्ट इंडेफिनिट में रिप्रेजेंट करेंगे तो रीच की जगह क्या हो जाएगा? रीच्ड हो जाएगा, REACHED। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देखते रहेंगे, समझते रहेंगे तो चीज़ें आपके बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत ही परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सिर्फ कंसंट्रेट रहें टॉपिक पे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे अगर आप शेयर भी करते हैं तो इससे प्रॉफिट उन सभी स्टूडेंट्स को होगा जिनको इनकी वास्तविक रूप से आवश्यकता होती है, जिनकी इनको बहुत ही नीड होती है। तो अगर उनको नीड है माय डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स दैट कि उनको जिस चीज़ की नीड है वो फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, पा नहीं पा रहे हैं, तो शायद आपके शेयर करने से चीज़ें उन तक पहुंच जाएं तो इसका बेनिफिट उनको होगा। अगर इसका बेनिफिट उनको होता है तो जायज़ सी बात है कहीं ना कहीं यह आपके लिए भी, यह आपका भी यह एक गुड आइडेंटिटी है, आपकी एक अच्छी आइडेंटिटी जाएगी। चलिए अगले एग्जाम्पल पे काम करते हैं। दे डैश कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट अभी अभी बात हो रही है। तो जो बात अभी अभी हुई है, अभी अभी हाल ही में ख़त्म हुई है, वह पास्ट के परफेक्ट में प्रेजेंट के परफेक्ट में रिप्रेजेंट की जाएगी। तो प्रेजेंट की परफेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स दे प्लूरल है क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। कंप्लीट है तो कंप्लीटेड हो जाएगा। दे हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट जस्ट नाउ। तो आज की क्लास इतनी ही थी। नेक्स्ट डे हम फिर से एक नई क्लास के साथ,
नए एग्जाम्पल्स के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। आज के लिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे स्टूडेंट्स, जय हिंद, अलविदा, जय श्री राम, सत श्री अकाल।